जिंदगी जिंदगी हमें हराने की हमेशा कोशिश करती है। जिंदगी हमें हराने की हमेशा कोशिश करती है, ये उसकी नीति है। जिंदगी हमें हराने की हमेशा कोशिश करती है, ये उसकी नीति है। और जितना ही जिंदगी होता है ये हमारी नीति है। जितना ही जिंदगी होता है ये हमारी नीति है। इंसान मरने के हजार बहाने ढूंढते रहता है। इंसान मरने के हजार बहाने ढूंढता रहता है। एक जीवन के लिए एक लक्ष्य ही काफी है। जीवन जीने के लिए एक लक्ष्य ही काफी है। एक लक्ष्य है काफी है। तो चलिए आज ही इस मोटिवेशनल लाइन के साथ हम लोग आज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सबों को एपिक क्लासेस में स्वागत है। चलिए, जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था कार्बन और उसके यौगिक हम लोग समाप्त कर चुके हैं। जो हम अभी जो थोड़ा बहुत बताए हैं पीएच मान, यानी जो डायग्राफ आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, यानी जो लिखा हुआ आप लोग देख रहे हैं, इसको याद करना है। हो सकता है इसमें से आपको 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में मिल जाए। संभवतः आपको 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा इसमें से। इतना ही में से कि कौन चीज में कौन सा अम्ल होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और उसके बाद उसके पीएच मान के बारे में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में पीएच मान और एसिड के बारे में हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, या केमिस्ट्री का जो पूरा हम चैप्टर समाप्त कर दें, कि बायोलॉजी स्टार्ट कर दें, कि फिजिक्स से स्टार्ट कर दें, कि मैथ स्टार्ट कर दें। आप लोग जैसा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसी प्रकार से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये रिप्रोडक्शन सिस्टम में बायोलॉजी के चैप्टर चला देना चाहिए। सिलेबस तो हम पूरा देंगे, साइंस का और मैथ सिलेबस तो हम पूरा देंगे। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग के पास अब ज़्यादा समय नहीं है। अगर किसी प्रकार की डाउट है, अगर जो चैप्टर जो बताया हो उसमें किसी प्रकार के डाउट है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। चाहे कमेंट कीजिएगा तो हम डाउट को क्लियर कर देंगे। आप लोग जितना भी पढ़े हैं उसको अब रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन नहीं कीजिएगा तो किताब और कॉपी का जो रिलेशन है वो किताबों में ही रह जाएगा, दिमाग में न रहेगा। तो एग्जाम पीरियड में रिवीजन करना सबसे बड़का चीज है। आप लोगों के पास अभी भी बोल रहे हैं कि समय नहीं है, समय बहुत कम है, जाना बहुत दूर है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए और रिवीजन कीजिए। किसी प्रकार का दिक्कत हुई तो मेरे पास कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन देने का प्रयास हम करेंगे। तो आप लोग सुबह में एक और बात जान लीजिए, लोग कहते हैं सुबह का पढ़ाई अच्छा होता, बात सही है। तो आप लोग सुबह में जग के पढ़ाई कीजिए। सुबह में जो टॉपिक आप लोग का कठिन लगता है उसी को बार बार पढ़िए। सुबह में पढ़ने से माइंड फ्रेश रहता है, हमको याद भी रहता है। जब हम ही पढ़ा करते थे, सुबह में जाकर पढ़ा करते थे, तो आप लोग भी सुबह में जाके पढ़िए, सुबह में जगिए। अब लोग कहता है कि आलसीपन है, ये बताइए आप आलसीपन ले कहिया लगे रही एग्जाम नजदीक बा, आलसीपन अभी के लागल रही तो केना पढ़िए। तो आलसीपन कहिया कोनो जरूरी नहीं है। आलसीपन जो बात लगा त्यागे का पड़े, निद्रा का बहिन आलसी, तो आप लोग को त्यागना पड़ेगा। आप लोग को जो विद्यार्थी का 5 लक्षण है उस गुण को दिखाइए। और निद्रा बको ध्यान सब होता है, तो आप लोग उसको अब दिखाइए। सोइए मत, जगिए, समय कम है, जाना बहुत दूर है, रिजल्ट भी देना है। नहीं तो इसमें अगर रिजल्ट गड़बड़ हो गया तो कई प्रकार के कहाँ से रिलेशन आए। वो छोटुआ के तो रिजल्ट केंगे बा, कहाँ ठीक बा मजे लागत पढ़त ना रहा। तो आप लोग ध्यान देकर पढ़िए, ठीक है। तो आप लोग चलिए हम फिर बात करेंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं पीएच मान और उसका कौन कौन में क्या क्या मिलता है।
तो देखिए नींबू जो है, अगर आप लोग देखो होंगे नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। तो नींबू का जो पीएच मान होता है 2.2 होता है। क्या होता है? 2.2 होता है। कहीं कहीं 2.2 का मतलब ये हुआ, 2.2 का मतलब ये हुआ कि 2.2 का मतलब है 2 भी हो सकता है, ऑप्शन को अनुसार ठीक कर देना है। 2.2 देगा तो ठीक है, नहीं तो 2.2 से अगर 2.1 देगा तो भी ठीक है, 2 देगा तो भी ठीक है। ठीक, नींबू का पीएच मान होता है इतना 2.2 होता है। अरब का पीएच मान हम बताया तो 7 पिछले वीडियो में बताया 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है। अरब जो कैसा होता है, प्राकृतिक में क्या होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है। रक्त जो होता है ये क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। तो हम लोग क्षारीय क्या है बोलेंगे? जिसका पीएच मान 7 से अधिक है उसको हम क्षारीय बोलते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से कम है, क्या है? जिसका पीएच मान 7 से कम है उसको अम्ल बोलते हैं या अम्लीय बोलते हैं। अब दूध का पीएच मान देखिए कितना होता है? 6.4। क्या हो जाएगा? 6.4 हो गया तो ये अम्ल का श्रेणी में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अम्ल का श्रेणी में। शराब का जो पीएच मान होता है 2.8 होता है। शराब आप लोग अगर देखोगे, शराब दारू का पीएच मान 2.8 होता है। क्या होता है? 2.8 होता है। मानव यूरिन, यानी जो हम लोग यूरिन को बाहर निकालते हैं, यानी उसको मूत्र बोलते हैं, उसका जो पीएच मान होता है 5.5 से लेकर 7.5 के बीच में होता है। इसके बीच में कोई भी अगर ऑप्शन होगा, उसको पूछेगा मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग इसके अंडरग्राउंड में इससे अधिक ना इससे ज्यादा, इसके बीच में आप लोग ऑप्शन कर दीजिएगा। ठीक, मानव मूत्र का पीएच मान होता है 5.5 लेकर 7.5 तक। टमाटर सब्जी में तो डालते हैं, टमाटर में एक ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, शायद इसमें हम लिखे हैं, बताएंगे आपको कौन अम्ल मिलता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, और टमाटर का जो पीएच मान होता है क्या होता है? 4 होता है। तो इस 7 से क्या है? कम है तो क्या है? अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। और कॉफी का और लार का पीएच मान देखिए, जो लार बनता है प्रतिदिन हम लोग के मुंह से लार का जो निर्माण होता है 1.5 लीटर का होता है। कितना होता है? 1.5 लीटर प्रतिदिन। और लार बहुत जरूरी है। लार जो होता है, जो भोजन को मुलायम बनाने में, जो भोजन को मुलायम बनाने में और उसको घुला कर अंदर ले जाने में काम करता है। अगर लार नहीं बनता है तो दिक्कत है। क्या है? दिक्कत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे लार का पीएच मान होता है 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होता है। क्या होता है? 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होता है। कॉफी का जो आप लोग कॉफी यानी जो कॉफी पीते हैं उसका पीएच मान 5.5 होता है। गाजर का जो रस पीते हैं, जूस आप लोग समझते हैं, गाजर का रस चाहे जूस जब पिया जाला उनका पीएच मान कितना होला? 6 होला। और नल जल का पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। तो एक समुद्र जल का भी पीएच मान सबसे अधिक होता है, उसका 8 होता है। क्या होता है? समुद्र का पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। अब हम लोग इसके पीएच मान के बारे में हम लोग जान गए, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीएच स्केल किसने दिया था? पीएच स्केल पैमाना किसने दिया था? तो सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच स्केल का खोज किया। क्या किया? पीएच स्केल का खोज किया। तो पीएच स्केल का फुल फॉर्म हम क्या होगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। आपको एक और फुल फॉर्म हम बताए थे, IUPAC का फुल फॉर्म यूपेक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। तो हम आपको वो भी फुल फॉर्म बताए थे, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। एक और होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियर। तो डीएनए का एक और फुल फॉर्म होता है जो बायोलॉजी में पढ़ना है, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, हम लोग देख लिए पीएच मान के बारे में, हम लोग देख लिए।
अब देखना है हमको स्रोत। आई क्या हो गया, अम्ल हो गया। अब चाय में कौन कौन सा अम्ल मिलता है, टैनिक अम्ल मिलता है। क्या अम्ल मिलता है, टैनिक अम्ल मिलता है चाय में। चाय अगर पीजिएगा तो उसमें कौन सा अम्ल मिलेगा, तो टैनिक अम्ल मिलेगा। क्या मिलेगा, टैनिक अम्ल। वास्तव में जो होता है फैट, फैट क्या होता है, फैट का निर्माण का कारण क्या है, बायोलॉजी आप लोग पढ़ाएंगे हम बायोलॉजी, तो उसमें फैट के बारे में बताएंगे। अब पेट में चर्बी, समझ रहे हैं, चर्बी काहे हो जाता है, इसका रीजन आप लोग कहीं कहीं तरह का पकौड़ी तकौड़ी हमेशा घर के खाना कम और बाहर के खाना ज़्यादा खाते हैं, डाइट में ज़्यादा लेते हैं, उससे भी क्या हो जाता है, फैट बन जाता है। अब फैट क्या है, इस फैट बन जाता है, तो फैट में यानी वास्तव में क्या होता है, स्टीयरिक अम्ल मिलता है। क्या होता है, स्टीयरिक अम्ल मिलता है। अब प्याज जो होता है, प्याज में कौन सा अम्ल मिलता है, प्याज हम लोग जो खाते हैं उसमें स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। क्या होता है, स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और जो आंवला है उसमें भी ये क्वेश्चन देख लीजिएगा बड़ी कि आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। इमली में क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल। ये भी देख लीजिएगा, बड़ी क्वेश्चन पूछता है। आंवला में, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एक सेव का भी देख लीजिएगा, इस सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक एसिड पाया जाता है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ब्यूटेनोइक अम्ल पाया जाता है। अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है, यानी एसिड को भी हम अम्ल बोलते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक जो मिलता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो मैं इसमें समझने की क्या बात है, आप लोग इसको याद करना है, ये समझने वाला चीज थोड़ा है कि हम समझाएं। तो इसको क्या करना है, आप लोगों को कॉपी में लिख कर इसको याद कर लेना है। इसको याद कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये सब बात आपको पहले की जानकारी होगी, नई जानकारी हुई तो मेरे द्वारा भी आपको जानकारी हो गई होगी। तो आप लोग इसको क्या करिए, लिख लीजिएगा कॉपी में, इसको याद कर लीजिएगा सुबह में। अब पीएच मान भी इसको देख कर याद कर लीजिएगा, ठीक। अब हम थोड़ा बता देते हैं, हम बता देते हैं दूध के बारे में कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। थोड़ा दूध के बारे में हम लोग देख लेते हैं। दो चीज के बारे में आज थोड़ा बहुत जानकारी हम देंगे बायोलॉजी से। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कौन प्रोटीन पाया जाता है, आप लोग को सुने होंगे रेनिन एंजाइम होता है, इसमें एंजाइमों भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। क्या होता है, इसमें जो एंजाइम है वो पाया जाता है, एंजाइम। एंजाइम क्या है, बहुत ही चीज है एंजाइम। आपको क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च को क्या करता है, तोड़ देता है एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े अणु को क्या करता है, तोड़ता है एंजाइम। आप लोग सोच रहे हैं कि हम खाना खाएं या इसको ऐसा ही हो जाता है, ऐसा बात न है, इसको तोड़ा जाता है एंजाइम के द्वारा। तो इसमें प्रोटीन कौन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन, ठीक। एंजाइम कौन पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है। कौन एंजाइम, रेनिन एंजाइम पाया जाता है। और दूध को दही में जो बनता है तो लैक्टोबैसिलस अम्ल इसमें होता है, लैक्टोबैसिलस के द्वारा क्या होता है, दूध क्या होता है, दही में कन्वर्ट होता है, दही जम जाता है। रक्त के बारे में अगर बात करें तो इसका जो प्रकृति होता है, रक्त का जो प्रकृति होता है, रक्त है जो क्षारीय होता है। क्या होता है,
कार्डियो होता है। और रक्त को अगर पढ़ेंगे तो हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम जानेंगे। क्या आप जानेंगे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम जानेंगे। तो रक्त का जो प्रकृति होता है क्षारीय होता है, इसका pH आप लोग देखिए 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है। अब एक होता है लार। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में आइए हम लिख देते हैं। लार में कौन सा एंजाइम मिलता है? इसमें दो प्रकार का एंजाइम मिलता है। क्या मिलता है? लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम मिलता है? लाइसोजाइम एंजाइम। एक होता है टाइलिन एंजाइम, एक मिलता है टाइलिन। इसमें दो प्रकार का मिलता है, टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम और टाइलिन एंजाइम मिलता है इसमें लार में। तो हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में देखें। जब आप लोग कमेंट सेक्शन में पढ़िएगा बायोलॉजी पढ़ाने के लिए तो बायोलॉजी बता देंगे, तो बायोलॉजी बताएंगे, वहाँ सब इसको डिटेल चर्चा हम करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि सब बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो समझ में आ चुकी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर चैनल का आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बार बार बोलते हैं, यही डिस्को डांस होता है, रील आप लोग भगाते हैं, यही कोई आके यहाँ के सामने अगर डिस्को डांस लगा करने चाहे गाना वाना गाने लगता है, आप लोग उसको खूब गौर से देखते हैं। यानी एजुकेशन चैनल को आप लोग उतना महत्व नहीं देते हैं जो शिक्षा विभाग से है। वहीं कहीं डांस प्रोग्राम हो, कोई ऑर्केस्ट्रा हो, हावी जावी दूसरा कुछ हो, तो आप लोग उसको एकदम गौर से देखते हैं। एजुकेशन चैनल को आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते हैं, ठीक नहीं लगता है। तो आप लोग शेयर भी करते रहिए। आपसे रिलेटिव चीज है ना, है पढ़िएगा तो हजम नहीं होगा। पढ़ रहे हैं तो इसमें दिक्कत हो जाएगा कि पचने वाला चीज नहीं है, ये आपके जीवन का भविष्य चीज है। हो सकता है कहीं आप लोग भी आगे जाके कुछ कीजिएगा तो जानकारी देगा तो कुछ बताइएगा। तो इस चीज को ध्यान देना चाहिए ना। तो आप लोग इस बात पर ध्यान देते नहीं, रील वगैरह पर ध्यान देते हैं। कभी जाइए कंसेप्ट देखिए, किसी भी चैनल को आप लोग देखिए अच्छे से, समझ में आए तो उसको लाइक कीजिए, नहीं समझ में आए तो मत कीजिए। मगर हाँ, बार बार अब कहने से हमको भी अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है कि हम जो बता रहे हैं आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, लाइक वगैरह करते हैं, कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है, कोई लड़का दिख रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं। तो मिलते हैं। हाँ, तो बोल रहे थे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा एपी क्लासेस। एपी क्लासेस आएगा तो आप लोग सर्च कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर दीजिएगा। अगर दिक्कत हो तो अभी कीजिए और सही लग रहा है तो अभी कीजिए। ठीक, तो चलते हैं, मिलते हैं हम आप लोग के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। नहीं तो अगर इसके बाद में पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि हम बताएं आपको एसिड बेस के बारे में कहूँ। इसके बाद चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे चाहे धातु अधातु डीओ केमिस्ट्री में आइए को बायोलॉजी को सोच रहे हैं चलाने के लिए। रिप्रोडक्शन सिस्टम जो बहुत जो है उसमें नहीं लोग पढ़ा पाता है, बायोलॉजी को छुपाता है, तो मगर हम छुपाएंगे नहीं, हम पढ़ रहे हैं खुद। तो उसमें जहाँ जो पढ़ते हैं वहाँ भी कोई थोड़ा छुपाता है। उतना बड़े समाज में हम लोग बैठते हैं, पूरा एकदम 500-700 के बीच में स्टूडेंटों में हम लोग बैठते हैं हम जाके अभी हम पढ़ते हैं। तो वहाँ तो इस सब बात को तो इसी नहीं हुआ कि छोड़ो इस चैप्टर को मत पढ़ा, आप सब पढ़ लीजिए। अगर आप लोग को डॉक्टर बनना है तो ये चीज़ तो पढ़ना पड़ेगा। तो हम चलिए जो कहिएगा वो पढ़ा देंगे, हम सब कुछ की जानकारी रखते हैं। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम हो सकता है तो चालू होगा, और नहीं तो एसिड और बेस जो कहिएगा वो चैप्टर हम चालू करा देंगे। मगर एक बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन सिस्टम चालू करेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।